जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, एक महत्वपूर्ण विषय पर आज आप लोगों से बात करूंगा। और बात करना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रथम दृष्टा आपको ये लग सकता है कि बात साधारण है, लेकिन उसका इतना गूढ़ रहस्य होगा, इसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे पास में एक मैसेज आया जिसमें अष्टावक्र गीता के संदर्भ में कुछ कोट करके उन्होंने कहा कि अगर आत्मा एक है तो फिर हमारी कुंडलियां अलग अलग क्यों होती हैं? अगर हमारी पहचान एक है, हमारी पहचान आत्मा है, तो फिर हम सब इतने अलग क्यों हैं? ये विभिन्नता हमारे भीतर क्यों आती है? और फिर कुंडलियां हम सब की अलग अलग क्यों? या एक ही समय पर जो लोग पैदा होते हैं उनका व्यक्तित्व अलग अलग क्यों? उनकी जिंदगी अलग अलग क्यों? प्रश्न आपको लग सकता है कि महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपको लगे कि इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन ये बहुत गहरा विषय है और इसका आपको सनातन के आधार पर उत्तर देता हूं। सनातनियों, जिसे आप कुंडली कहते हैं, वास्तव में ये ब्रह्मांड का समय है। ये आपके साथ क्यों जुड़ा? क्योंकि आपका प्राकट्य अर्थात आपके भौतिक रूप के अंदर आने पर और भौतिक रूप में भी आपके इस दुनिया के आभा के संपर्क में आने का एक समय है, और वो समय आपको एक विशेष योग्यता के साथ इस धरा पर कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता दे रहा है। इस बात को साधारण तरीके से समझिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 1 जनवरी सन 2004, तो क्या यह समय आपके लिए कुछ अलग है? 1 जनवरी सन 2004 आपके लिए भी वही मायने रखेगा जो किसी और के लिए मायने रखेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2004 एक समय है, एक तारीख है जो हमें दिन, महीना और साल बता रहा है। अब अगर इस बात को आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति से अगर पूछेंगे 1 जनवरी सन 2004 मान लीजिए, तो हर व्यक्ति उस तारीख को उसी तरह से लेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन क्या 1 जनवरी सन 2004 को सब लोगों के जीवन में समान घटनाएं घटित हुई? ऐसा भी नहीं है। हर व्यक्ति ने उस दिन का अनुभव अलग अलग तरह से किया है। अब इस बात को दूसरे वे में समझिए। 15 अगस्त सन 1947, ये तारीख याद है? ये तारीख हमारे लिए क्या मायने रखती है? यानी 140 करोड़ लोग जो वर्तमान में हैं भारत के अंदर, उनके लिए तारीख बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये हमारी आजादी का दिन है। लेकिन इस पर्टिकुलर डेट को आखिर ऐसा क्या हुआ, और हुआ तो सबके साथ इसके अलग अलग परिणाम क्यों हैं? अब इस डेट को 3 जगहों पर रखकर देखिए, भारत के संदर्भ में, पाकिस्तान के संदर्भ में और इंग्लैंड के संदर्भ में। दिन एक ही है, 15 अगस्त सन 1947। भारत के लिए यह आजादी का जश्न का दिन है, हमारी स्वतंत्रता का पर्व है। तो पाकिस्तान के लिए उसके निर्माण का दिन है, क्योंकि उससे पहले वो अस्तित्व रखता ही नहीं था। तो हमारे लिए आजादी का, उनके लिए उनके पैदा होने का। लेकिन इंग्लैंड के लिए ये दिन क्या मायने रखता है? इंग्लैंड ने उस दिन 2 राष्ट्रों के साथ में अपने आप को अलग किया, यानी उसका साम्राज्य कुछ जगहों से कम हुआ। उसे 2 देशों को अलग करके उन्हें स्वतंत्रता देनी पड़ी। तो इंग्लैंड ने उस दिन कुछ खोया, पाकिस्तान उसका निर्माण हुआ और भारत को आजादी मिली। तारीख एक ही है, लेकिन तीनों के लिए मतलब अलग अलग है। अब अगर हम 15 अगस्त 1947 के किसी भी समय की कुंडली बनाएंगे, तो क्या तीनों पर उसका प्रभाव एक जैसा दिखाई देगा आपको? नहीं, कुंडली एक बनेगी, लेकिन तीनों का प्रभाव अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि
मैंने जैसा आपको बताया, एक के लिए स्वतंत्रता, एक के लिए उसके निर्माण का, और तीसरे के लिए उसके हाथ से सत्ता के जाने का, ये परिणाम आपको दिखा रहा है। ऐसे में सनातनियों, इसी तरह से जब हम इस धरा पर आते हैं तो हमारा भी एक समय होता है कि किस दिन हम इस धरती पर जन्म ले रहे हैं। तो जब हम इस धरती पर जन्म ले रहे हैं तो एक बात को समझिए, इस ब्रह्मांड के अंदर हर निर्माण अपना विस्तार ले रहा है। ऊर्जाएं भी अपना विस्तार ले रही हैं, ये ब्रह्मांड भी विस्तार ले रहा है। तो इस विस्तार के अंदर आपका भी तो विस्तार होगा। तो आपका विस्तार कैसे होगा, ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है, इसके लिए सनातन का ज्ञान है, विज्ञान है, नियम लागू हैं। वो इस ब्रह्मांड पर ठीक उसी तरह से काम करते हैं। ऊर्जाओं का जो निर्माण है, उसका जो विस्तार है, उस पर भी एक नियम लागू हो रहा है, और वो भी वैसे ही लागू होता है जैसे उसको होना चाहिए। और इसी तरह से आपके जीवन के अंदर आपके विस्तार पर भी एक नियम लागू हो रहा है, और वो भी ठीक वैसे ही होगा जैसे उसे होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार को हम बेहतर तरीके से आंखों से देख सकते हैं कि हां, कितनी दूरी से हमारे ये ग्रह आपस के साथ जुड़े हुए हैं, और हमारी आकाश गंगाएं, ये ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। आप ऊर्जाओं के लेवल पर विस्तार की बात करेंगे तो ज्योतिष का ज्ञान जो लोग रखते हैं, उन्हें यह बात अच्छी तरह से पता है कि ऊर्जाओं का विस्तार कैसे होता है। अब तीसरे लेवल पर आपका शरीर, आपके शरीर का विस्तार, ये भी हम अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस और हमारे अपने प्रत्यक्ष अनुभव हमारी पीढ़ियों के हमारे सामने है। हमने अपने दादा को भी पैदा होते हुए उनके बारे में सुना कि वो इस सन में पैदा हुए, फिर वो बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन वो इस संसार से चले गए। ये हमारे सामने एविडेंस मौजूद है। हमने अपनी आंखों से हमारे जन्म के साथ हमने अपने माता पिताओं को भी बढ़ते हुए देखा, उन्हें भी बुजुर्ग होते हुए देखा, और बहुत लोगों ने अपने ही माता पिता को अपने आंखों के सामने संसार से विदा होते हुए भी देखा। तो हमारे जीवन के विस्तार का एक नियम हमें पता है, प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने है। लेकिन आपके भीतर जो ऊर्जाएं काम कर रही हैं, उसका तालमेल इस ब्रह्मांड के साथ, ऊर्जाओं के साथ कैसा है, और आपकी ऊर्जाओं का यह विस्तार आपको कैसे सहायक होगा या आपके लिए बाधा उत्पन्न करेगा, आपको इस विस्तार के साथ कैसे तालमेल बिठाना है, इसके बारे में आप कैसे जानेंगे। तो इस चीज को जानने के लिए ही ब्रह्मांड के विस्तार को और आपके निर्माण को, दोनों को साथ रखकर देखा जाता है, ताकि हमें यह पता लग सके कि हमारे जीवन के इस ऊर्जाओं के विस्तार में हमें आने वाले समय के अंदर किस तरह का समय देखना होगा। और इसी के लिए ज्योतिष का विज्ञान बना है। इसीलिए बेशक चाहे हम अपनी एक कुंडली लेकर बैठे हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारी कुंडली है, वास्तविकता यह है कि वो आपकी कुंडली नहीं है, बल्कि आप जब इस धरा पर आए उस समय पर ब्रह्मांड में ग्रहों की क्या स्थिति थी और वो क्या विस्तार ले रही थी, उसके विस्तार का क्रम क्या है, वो आपके जीवन के साथ कैसे जुड़ा है, जिसके आधार पर आपको भी आपके जीवन में उसी तरह का विस्तार मिलेगा। इस विज्ञान को जानने के लिए आपकी कुंडली का निर्माण होता है। ऐसे में आपके पास कितनी फ्री विल है, आप इस विस्तार के अंदर कौन सा इतना बड़ा क्षेत्र रखते हैं जहां आप कुछ करने की क्षमता अपने अंदर ला सकते हैं। इस संपूर्ण विज्ञान को जानने के लिए ज्योतिष के ज्ञान को हमारे बीच में रखा गया। इसीलिए सनातन इस बात को समझिए, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो विस्तार है, और उस विस्तार का एक नियम है। ये नियम कभी टूटता नहीं है, और ये नियम कभी खंडित भी नहीं होता है। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए, हम बेशक आत्मा हैं, लेकिन हमारी आत्मा के साथ हमारा एक विस्तार भी जुड़ा है, जो विस्तार समय के साथ, इस ब्रह्मांड के साथ, हमारे कर्मों की गति के साथ भी जुड़ा है, और उसी के आधार पर हमें अपने जीवन में परिणाम प्राप्त होते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे एक बीज है, एक बीज को जब आप जमीन में डालते हैं
तो जहां आप डालेंगे, जिस मिट्टी में डालेंगे, जिस पर्यावरण में डालेंगे, जिस अवस्था में आप डालेंगे, जो बाहर का माहौल है वो उस बीज पर असर जरूर डालेगा। इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास में गेहूं का दाना है, वो बीज है। अब आप उसको दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर, मिट्टी के अंदर यदि आप उसको गाड़ेंगे तो क्या परिणाम आपको एक जैसा प्राप्त होगा? ऐसा नहीं होगा। जहां पर उसके लिए जो अनुकूलता होगी वो वहां उतना ही विकसित होगा, और हो सकता है कि कुछ जगह ऐसी हो जहां वो विकसित हो ही ना। तो ऐसे में आपको यदि उससे परिणाम चाहिए तो आपको उस बीज को उसके वातावरण के अनुकूल बनाना पड़ेगा, तब आप उससे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से हमारी आत्मा तो एक ही है उस बीज की भांति, लेकिन उस आत्मा के साथ कौन सा विस्तार जुड़ा है, कौन से प्रकृति के नियम उसके साथ अटैच हैं, कौन से कर्मों का बंधन उसके साथ जुड़ा है, जब तक इसका आकलन आप सही तरह से नहीं करेंगे आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि किस आत्मा के साथ कौन सा कर्म बंधन जुड़ के उसे कौन सी परिस्थितियों में डालेगा, और वहां उसे उन कर्मों को करना भी होगा, और उस ऋण से उसे मुक्त होने के लिए कुछ बेहतर ऊर्जाओं का सृजन भी करना ही पड़ेगा। इसीलिए सनातनियों, बात छोटी नहीं होती है, बात की गंभीरता को समझिए, इस सनातन के विज्ञान को समझिए। आप केवल एक आत्मा नहीं है, आपकी यात्रा ये भी महत्वपूर्ण है, और इस यात्रा को भी आपको 7 चरणों में पूरा करना है। और इसीलिए अक्सर हम सुनते हैं, अरे 7 जन्मों तक याद रखेगा, हमारी तो 7 पुश्तें बैठी बैठी खाएंगी। भाई आप 7 ही क्यों बोलते हैं? आप 9 भी बोल दीजिए, 10 बोल दीजिए, लेकिन आप 7 ही बोलते हैं बार बार, क्योंकि आपका जीवन जिस गति से विस्तार ले रहा है, यहां आपको इन 7 तत्वों को बैलेंस करना होगा, 7 ऊर्जाओं को व्यवस्थित करना होगा, और प्रत्येक जन्म के अंदर आप किसी विशेष ऊर्जा को लेकर के पैदा होंगे, और उसी विशेषता के कारण से आप उस तत्व को बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। और इसी तरह से यदि एक जन्म के अंदर आपने एक तत्व को ठीक किया तो 7 जन्मों के अंदर आपके 7 तत्व ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ बिरले ऐसे भी होते हैं जो एक ही जीवन के अंदर अपने 7 तत्वों को भी बैलेंस करते हैं और उस गति को प्राप्त करते हैं जो इस संसार में हर कोई नहीं प्राप्त कर पाता। इसीलिए सनातन के इस विज्ञान को समझिए। बेशक हम एक हैं, ऊर्जाओं के आधार पर भी एक हैं, आत्मा के आधार पर भी एक हैं, लेकिन हमारी यात्राएं अलग अलग हैं। जैसे सूर्य एक है, लेकिन उससे निकलने वाली किरणें, प्रत्येक किरण का रास्ता अलग है, लेकिन रास्ते अलग होने के बाद भी प्रत्येक किरण की गति एक ही है, और वो है प्रकाश की गति। इसीलिए हमारे जीवन के साथ बहुत सारे ऐसे नियम जुड़े हैं, सनातन के सिद्धांत जुड़े हैं। अगर उन्हें हम समझ रहे हैं तो ही हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे, अन्यथा हम अपने जीवन को ना तो कभी समझ पाएंगे और ना ही जीवन को कभी बेहतर बना पाएंगे। इसीलिए सनातनियों, बहुत गहराई है सनातन के अंदर। आप इसी तरह से अपने मन को शुद्ध रखिए, अपने आप को उस काबिल बनाए ताकि सनातन के विचार आपके भीतर जाकर काम कर सके, और फिर देखिए आपके जीवन में सनातन कितना बड़ा चमत्कार करता है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।